नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील हिरानी। और मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट रोहित तातेड़। और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड। रोहित, आज किस कंपनी के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं? आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इस कंपनी का नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड। क्या बनाती है ये कंपनी? ये कंपनी के दो प्रोडक्ट्स है। पहला प्रोडक्ट है ईवी चार्जर्स और दूसरा प्रोडक्ट है हाई एंड सोलर प्रोडक्ट्स। ये दोनों जो प्रोडक्ट्स आपने बताया, जी एक तो ईवी चार्जर्स मैं समझता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के काम आता है, जी और हाई एंड सोलर प्रोडक्ट्स जो है ये डायरेक्ट सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट है। जी 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 तो मुझे लगता है कि भारत सरकार का जो बजट है, जी बजट में इन दोनों के लिए ही अच्छे प्रावधान किए गए हैं। बिल्कुल। तो क्या इस वजह से आपका ये फेवरेट स्टॉक है? जी हाँ, ये दोनों ही सेक्टर जो है ये अभी ग्रोथ जोन में है और इनका जो ग्रोथ है वो मतलब इनफाइनाइट तक जा सकता है। और इसीलिए मेरा जो ये स्टॉक है फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ही सही प्रोडक्ट में डील करता है। तो रोहित, ये लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है कि मिड कैप है? जी, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी इसका मार्केट कैप है 2800 करोड़ रुपए। तो ये स्मॉल कैप किसको बोलते हैं, लार्ज कैप किसको बोलते हैं, मिड कैप किसको बोलते हैं, क्या थोड़ा बताएंगे आप? जी, जो कंपनीज टॉप 50 कंपनीज होती है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओके। जिनका सबसे हाई मार्केट कैप होता है वो आती है निफ्टी के अंदर। उनको हम ओके। बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं वो जी लार्ज कैप की जी। हैं। ओके। और उसके बाद आती है मिड कैप कंपनी और उसके बाद आती है स्मॉल कैप कंपनी। मैंने चूंकि पिछले 3 महीने से मैं आपके संपर्क में हूँ, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि आप उन स्मॉल कैप कंपनियों को पकड़ते हैं जिनके रेट्स भी बहुत कम रहते हैं और जिनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जी क्या ये सर्वोटेक उसमें से एक है? जी बिल्कुल। तो क्या ये आज स्मॉल कैप है, लेकिन आने वाले समय में क्या ये मिड कैप में शिफ्ट हो सकती है? बिल्कुल शिफ्ट हो सकता है क्योंकि इसके रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ते चल रहे हैं और जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ता है उस हिसाब से प्राइस मूवमेंट भी होता है और जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट बढ़ेगा कंपनी का मार्केट कैप भी उस हिसाब से बढ़ेगा। रोहित, अभी फर्स्ट क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स आए हैं जी जी। और वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, मैंने सुना था। इसके तो बहुत थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। जो सेल्स है कंपनी का वो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर 43% से राइज हुआ है और जो नेट प्रॉफिट है वो 18% से राइज हुआ है और ईपीएस कंपनी का 11% से अप हुआ है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में आपसे मेरी पिछली बार चर्चा हुई जी थी। जी। तो आपने बताया था कि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। ये एक मेरा मोस्ट फेवरेट पॉइंट है कंपनी के बारे में क्योंकि 2023 में इसके जो एसी चार्जर्स थे वो 4800 की कैपेसिटी थी कंपनी 4800 साल भर में केवल 4800 एसी चार्जर बनाते थे। जी। और आज जो है वो पहुंच गई है 60,000 एसी चार्जर्स। 1000% से ज्यादा, 1000% से 11 गुना ज्यादा हो गया। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है। एसी और चार्जर, क्या ये डीसी चार्जर भी बनाती है? जी, डीसी चार्जर्स की जो कैपेसिटी इनकी बढ़ी है वो 2023 में 834 सिर्फ इतनी कैपेसिटी थी जो आज जाके हो गई है 12,000 डीसी चार्जर्स। तो इसने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है। जी, क्या इसके पास उतने ऑर्डर्स हैं? जब कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं तभी ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाती है बिकॉज कैपेसिटी बढ़ाने में आपको कैपेसिटी एक्सपांशन करना पड़ता है और पैसा लगाना पड़ता है कंपनी को। ओके। तो कंपनी के पास ऑर्डर्स आए हैं और तभी कंपनी ने तो देखिए, जैसे आप एक साल के अंदर इसकी कैपेसिटी इसने 10 गुना 15 गुना तक बढ़ा दी है, जी उस हिसाब से उसको ऑर्डर्स भी आए होंगे। जी और जिस हिसाब से आज भारत की अर्थव्यवस्था जा रही है कि भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो नई सरकार आई है उसका जो लक्ष्य है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का। तो मुझे आपका ये फेवरेट स्टॉक इसलिए भी लग रहा है कि आज तो इसने 10 गुना कैपेसिटी बढ़ाई है और अगले 5 साल के अंदर मान लीजिए इसके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बम्पर ऑर्डर्स आते हैं तो इसके राइट इशू भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल।
राइट इशू भी आ सकता Right है। issue और कैपेसिटी अगर ये बढ़ाती है तो आज ये इसने 4,800 से 60,000 किया है, जी कल को ये 2 लाख 5 लाख तक भी जा सकती है। बिल्कुल। कंपनी ट्राई कर रही है कि एक्सपोर्ट भी करे। अभी तो इंडिया में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग और जितना भी सेल्स है, रेवेन्यू है, वो इंडिया से ही आता है, लेकिन कंपनी आगे जाके एक्सपोर्ट भी करेगी। ईवी चार्जर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ईवी चार्जर इस क्या स्पेशल है इस कंपनी में? ईवी चार्जर्स तो और भी कंपनियां बनाती होंगी। जी, ये कंपनी के पास अभी कंपनी ने 2 पेटेंट फाइल किए हैं फास्ट ईवी चार्जर्स के लिए, क्योंकि कंपनी के हाँ, पास मैंने ये सुना था कि ईवी चार्जर जो होते हैं वहाँ चार्जिंग स्लो होती है। स्लो होती है। तो क्या इस कंपनी ने उससे संबंधित कुछ काम किया है? जी जी जी, सबसे मेजर डिफिकल्टी इंडिया में यही है कि आपको वेट करना पड़ता है अगर आपको ईवी कार चार्ज करनी है, ईवी बाइक चार्ज करनी है। लेकिन ये कंपनी ने अपने 2 पेटेंट ऐसे फाइल किए हुए हैं जिससे ये काफ़ी फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है फ्यूचर में। आपने बताया था कि इसने टोटल 3 पेटेंट्स वो किए हैं। जी हाँ, एक तो आपका ईवी चार्जर से रिलेटेड 2 पेटेंट हो गए। जी हाँ। और दूसरा इसने क्या किया है? ये दूसरा रिलेटेड टू सोलर एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करें। जी जी मतलब वो पेटेंट अगर इसका हो जाता है तो ये सोलर एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। इफेक्टिव चैनलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, और उसी के लिए तो वहां क्या ये बाकी 7 कंपनियों को पछाड़ सकती है? बिल्कुल, जो इसके साथ कॉम्पिटिटर्स है ये उनको पछाड़ सकती है उस। और तीसरा आपने बताया था एक लोड शिफ्टिंग का। लोड शिफ्टिंग के लिए इसने तीसरा पेटेंट फाइल किया है। तो ये 3 पेटेंट आने के बाद में जी आने वाले समय में इसकी ग्रोथ की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएगी और प्रॉफिट की भी संभावना बढ़ जाएगी। ये तीनों पेटेंट आने के बाद कंपनी एक टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप जोन में पहुंच जाएगी, जो कि इसकी रेवेन्यू को और सॉलिडिफाई करेगा। अच्छा, अभी इसके मार्केट रेट आज क्या चल रहा है? आज इसका मार्केट रेट 126 रुपये चल रहा है। इसका जो ब्रेकआउट है वो 130 रुपये के ऊपर है। ब्रेकआउट मैं चाहूंगा कि एक ऐसा व्यूअर जी जो हमारा दर्शक है जो टेक्निकल टर्म्स नहीं जानता शेयर मार्केट जी की, जी जी बिल्कुल। तो ब्रेकआउट यानी क्या, ये आप बता दीजिए। ब्रेकआउट मतलब कंपनी का जो प्राइस मूवमेंट पास्ट में हुआ है और जिस प्राइस से कंपनी बार बार नीचे या तो बार बार ऊपर जा रही है और वही प्राइस के आसपास उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट घूम रहा है, उस प्राइस के आगे पीछे चल रहे हैं। जी हाँ। अब कोई ऐसा पॉइंट हो गया ब्रेकआउट कि वह उसके आगे पीछे घूमेगा। जी तो अभी जैसे मतलब वहां से ऊपर बढ़ेगा जी हाँ, स्टॉक। जी हाँ। अभी जैसे आज कितना इसका रेट है? 125 रुपये आज चल रहा है। तो आपका ब्रेकआउट आपके हिसाब से क्या है? जी हाँ, ब्रेकआउट तो आपको मैंने 2 महीने पहले जब ये स्टॉक बताया था 97 पे इसका ब्रेकआउट था। हाँ। और वहां से कंपनी अराउंड 30% चल चुकी है, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि ये इस अपने हाई से 130 के हाई से वापस से ऊपर जाएगी, बिकॉज ये 130 का मैं आपको बता दूं कि आज से करीब 1 महीना पहले रोहित ने इस कंपनी का ब्रेकआउट मुझे बताया था 97 रुपीज, और 97 जैसे ही 97 इस स्टॉक ने क्रॉस किया तो मुझे वो 97 में, 98 में, 99 में नहीं मिला वो शेयर। मैंने 104 रुपए में कुछ शेयर खरीदे और कुछ शेयर मैंने 107 रुपए में खरीदे। उस समय भी रोहित से पूछ के ही खरीदे, लेकिन मैंने खरीद लिए। आज की तारीख में उसका 1 महीने के अंदर स्टॉक का 107 से वो 125 रुपए पे पहुंच गया है। तो रोहित के कहने का मतलब ये है कि इसका नेक्स्ट ब्रेकआउट है 130 रुपए। जैसे ही 130 रुपए ये शेयर क्रॉस करेगा अपना रेट, उसके बाद ये शेयर ऊपर भागेगा। जी बिल्कुल। यही ब्रेकआउट का मतलब है। जी। 130 रुपए के ब्रेकआउट से ये कहां तक जा सकता है नेक्स्ट? इसके प्रीवियस मूवमेंट्स के हिसाब से ये आपको अराउंड 50 to 60% और रिटर्न दे सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। नेक्स्ट 6 मंथ्स में। लेकिन आपका चूंकि ये फेवरेट स्टॉक भी है और जैसे आपने इसको पीवी चार्जर और सोलर एनर्जी से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, तो क्या इसके शेयर्स बेचना चाहिए? ये तो मैं बोलूँगा कि इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। 5 से 10 साल के लिए आप इसको होल्ड करेंगे तो ये स्टॉक कहीं भी जा सकता है। अच्छा जी। रोहित, मैं चाहूंगा कि इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कंपनी का वैल्यूएशन ज़रूर थोड़ा एक्सपेंसिव है
कंपनी का जो पी रेशो है वो 233 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि कंपिटिटर्स का जो पी रेशो है वो अराउंड 110 115 के आसपास है। तो कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आगे जब अर्निंग्स बढ़ेगी, कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगा, जो कि बढ़ते आ रहा है, और पिछले 3 साल में कंपनी ने अपने जो पैट्स है, प्रॉफिट्स है, वो काफ़ी अच्छे ग्रो किए हैं। तो आगे मतलब जाके आपका ये कहना है कि इसका आने वाले कुछ वर्षों में जी अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी हाँ, और अर्निंग तो पर क्या शेयर ये नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा पी रेशो? बिल्कुल। तो पी रेशो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, चूंकि कंपनी नई है, जो उत्पाद कंपनी बना रही है वो भी नए उत्पाद हैं, लेकिन कंपनी के कुछ अपने पेटेंट्स के लिए उसने दिया हुआ है, और इसकी जो क्वालिटी है इसके प्रोडक्ट की वो बाकी मार्केट लीडर्स, इसमें मार्केट लीडर सर्वोटेक ही है 7 कंपनियों में, 8 कंपनियों में। तो इसीलिए रोहित के हिसाब से सर्वोटेक जो है ये लीडर है, और पी रेशो जो आज इसका थोड़ा हायर साइड पे है, ये वापस नॉर्मल लेवल पे आने वाले समय में आ जाएगा, यही आपका कहना है। जी जो रिजल्ट्स इसके इस साल आए हैं 2024-25 में, जी हम उसको दूसरे तरीके से बात करें। आज अगस्त है, अगस्त 2024, जी मार्च 2025 में 127 रुपए का शेयर जी आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं मार्च 25 में, आज से 2025 में 6-7 महीने बाद? यह मैं प्रिडिक्ट करता हूँ अराउंड 230 टू 270 के बीच में ये शेयर ट्रेड करेगा। आज अगर 127 रुपए है तो ये 250 रुपए के ऊपर होगा जी अगले 7 से 8 महीने में। जी तो विद दैट आज हम कंक्लूड करेंगे आज का शो। आज हमने सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड्स के बारे में बात की, और आज किस तरीके से वो अगले 6 से 8 महीने में ग्रोथ करेगी, अगले 5 सालों में ये कंपनी कहाँ जा सकती है, और 5 से 10 सालों में कई गुना इसके शेयर्स बढ़ सकते हैं। जो आज शेयर 127 रुपए का है वो 2000-3000 तक भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो आज हम यही बात समाप्त करते हैं इस कंपनी के बारे में बात करके। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे एक नई कंपनी जो कि मल्टी बैगर्स होगी, उसके लिए। थैंक यू।